Hi everyone, welcome back to our new vlog, Nishu Dishu London Vlogs. और आज है एपिसोड नंबर 3। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था रियल वर्सेस रियलिटी कि कैसे हम लोग इंडिया से लंदन आए और फिर लंदन आके हमें क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस थी और कैसे हमें रियलिटी चेक मिला। और आज का ब्लॉग होने वाला है इंडिया वर्सेस लंदन, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डिफरेंसेस हमें पता चले, तो हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेदर पे। कैसा क्या इंडिया में वेदर रहता था, क्या हम एक्सपीरियंस करते थे और क्या हमें यहाँ आके वो चेंज मिला, वो सरप्राइज था हमारे लिए। यहाँ पे वेदर बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल रहता है एंड कभी भी बारिश होती है, कभी भी धूप होती है, कभी बादल होते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था कि यार बाहर जा रहे हैं और बारिश होगी अचानक से। हाँ, क्योंकि इतनी हम इंडिया में जब रहते थे तो इतना यूज टू नहीं होते हैं कि अम्ब्रेला अपने साथ कैरी करनी है, रेनकोट लेके जाना है। कभी भी बारिश होती है। यहाँ के लोग तो रुकते नहीं है, वो सब हुडी पहनते हैं मैक्सिमम यहाँ के लोग। हाँ। क्योंकि वो प्रिपेयर रहते हैं इसके लिए, राइट? वो प्रिपेयर्ड रहते हैं इसके लिए, तो वो हुडी पहनते हैं। तो उनको ना बारिश तूफान बस अपना कुछ नहीं रोकता। सर वो डाला, हेड कवर करो और वॉकिंग चलते रहते हैं। तो नॉर्मल अम्ब्रेला यहाँ पे काम नहीं करती है क्योंकि विंडी बहुत है बारिश के साथ साथ। एग्जैक्टली और यही रीजन है यहाँ के लोग हुडी लेते हैं अम्ब्रेला की जगह। ये हमारे लिए नया था, कुछ नया चेंज। तो लंदन का वेदर ऐसा अनप्रेडिक्टेबल है। एक और चीज हम लोग बताएंगे आपको कि यहाँ पे धूप, अगर आप दिखा रहे हैं कि बाहर धूप है, सपोज विंटर या जो भी टाइम है, अगर दिखा रहे हैं कि बाहर धूप है तो ये नहीं सोच लेना होता है कि धूप है तो यार मैं टी शर्ट में चला जाऊं। आपको हमेशा टेम्परेचर चेक करके जाना है, वेदर फोरकास्ट चेक करके जाना है कि वेदर आज टेम्परेचर वो कितना है, टेम्परेचर कितना है आज। कहीं क्या होता है बाहर धूप होती है और 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। तो हम लोग जब इंडिया में थे तो वहाँ पे थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता था। तो आपकी पर्सनल लाइफ जो थी वो ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती थी। और सिर्फ शायद हम ही लोग नहीं, आप लोग भी इस चीज को रिलेट कर पाओगे। अगर आप रिलेट करते हो जो जरूर लिखिएगा नीचे यस और नो। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया में। हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस, हम लोगों के लिए काम ही सब कुछ होता है या हमें ऐसे फीड कर दिया जाता है। अच्छी बात है वर्कहॉलिक होना या काम करना, बट एट द सेम टाइम आपका पर्सनल लाइफ भी बैलेंस होना चाहिए, जो कि हमारा वहाँ पे मिसिंग था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता था। लाइफ ऐसे भागती थी, वीकेंड पे भी कोई टाइम नहीं है। मतलब हम वेट करते थे कि वीकेंड आएगा तो एंजॉय करेंगे, या साल में 6 महीने की एक छुट्टी बुक है तो हम एंजॉय करेंगे। Exactly. ये यहाँ पे एज कम्पेयर टू इंडिया ये यहाँ पे है कि लोग वेट नहीं कर रहे हैं। मंडे है तो शाम को अगर उन्हें एंजॉय करना है वो एंजॉय कर रहे हैं, आफ्टर वर्क आवर वो घूमने जा रहे हैं, अपनी हॉबीज फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे फोर्स किया जाता है कि भाई अगर आपका टाइम 5 o'clock अगर टाइम खत्म होता है तो आपको फोर्स करते हैं कि टाइम आप जाओ, घर जाओ। तो जो आपके कुलीग होंगे वो भी आपको बोल देंगे कि यार टाइम हो गया, घर जाओ, क्यों ज्यादा देर बैठे हुए हो। तो ये चीज अच्छी है, यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज की, वैल्यू करते हैं आपके पर्सनल लाइफ की। और आपके जैसे क्या होता है आपको अपने लिए टाइम मिलता है, अपनी फैमिली के लिए टाइम मिलता है। ये बहुत ही बेस्ट टाइम, आई थिंक बेस्ट चीज है जो हमें सिर्फ इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ही नहीं हर जगह अप्लाई करनी चाहिए, ताकि आपका वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे। क्योंकि मैं और ज्यादा फील कर पाता हूँ इस चीज को कि मैं टीचिंग लाइन में था वहाँ पे इंडिया में, मेरा 24/7 था। दो आई वाज वेरी हैप्पी, बट कहीं ना कहीं एक चीज के चक्कर में ना दूसरी चीजें छूट रही थी। आई स्टिल रिमेम्बर के कॉलिंग आवर्स कुछ होते नहीं है। रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं, कोई क्राइसिस है तो आपको कॉल आ रहा है, ये क्राइसिस है, इसको मैनेज करना है। या 11 बजे कॉल आ रहा है कि इस काम का क्या हुआ, उस काम का क्या हुआ। और अगर आप कॉल पिक नहीं करते हो फिर आप गिल्ट पे चले जाते हो कि आपने कॉल पिक नहीं किया। यहाँ के वो चीज समझ पा रहे हैं हम कि 11 बजे बहुत लेट है, कोई भी आपको 11 बजे कॉल नहीं कर सकता और इतनी भी कोई अर्जेंसी नहीं है कि नेक्स्ट डे वो चीज हो सकती है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं इसमें बोलने जाता हूँ ये कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि हमने जो चैलेंज किया है वहाँ पे या जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत ही डिफरेंट है हमारे लिए। तो वी आर लविंग दिस, ये वाला हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये वाला एनवायरनमेंट। तो अगर हम फूड की बात करें इंडिया वर्सेस लंदन, तो इंडिया में हमारी बहुत अच्छी हैबिट है, मैं ये बोलूँगी, हमेशा फ्रेश खाना खाने की। होम कुक्ड हम फ्रेशली घर पे बनाते हैं, सब कुछ स्क्रैच से, सब्जियां खुद काट रहे हैं, और अगर कुछ बॉईल करना है, कुछ भी करना है। यहाँ पे अगर हम उसको कंपेयर करें तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यहाँ पे सब लोग फ्रोजन खाना खाते हैं, अगर वो मीट है, वो वेजिटेबल्स है, मील डील उठा ली,
कोल्ड फूड उठा लिया, सैंडविच उठा लिया, तो इनकी ये खाने की आदत है। हाँ, उधर पे ऑब्वियसली वहाँ वैरायटी भी अवेलेबल है, और हम लोगों को स्पाइसेस डिफरेंट जो मसाले होते हैं इनकी आदत होती है, तो टेस्ट बट हमारे ऐसे है, तो इनके लिए यही नॉर्मल है ऑब्वियसली। हमारे लिए जैसे उसको फ्रेश बना सकते हैं, बट ये लोग फ्रेश नहीं बनाते क्योंकि यहाँ पे आई डोंट नो, यहाँ पे ये लोग यूज्ड टू हैं इस चीज के, हमारी तरह प्रॉपर नहीं खाते हैं। अगर हम सैंडविच भी खा रहे हैं तो हम घर पे अपनी टमाटो कट करते हैं, हम अपने कुकुम्बर कट करते हैं, अपना खुद मसाला बनाते हैं, आलू है कुछ भी, बनाने के हाँ, एग अपना खुद फ्रेश बनाते हैं। चिकन टिक्का मसाला है यहाँ का बेस्ट फूड है लंदन का, अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको उसमें दिखेगा। ये हमारी एज एन इंडियन हैबिट अच्छी है कि हम लोग भले ही थोड़ी मेहनत लगती है स्क्रैच से बनाने में, बट एटलीस्ट वो फ्रेश फूड जाता है। नॉइज पॉल्यूशन और शोर शराबा, तो यहाँ पे बहुत शांति है, कोई भी हॉन्क नहीं करता है, अगर कितना भी ट्रैफिक है कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है, सब पेशेंटली वेट कर रहे हैं। इवन दो अगर आप अपनी रोड पहले क्रॉस कर दी तो जो ड्राइव करके आ रहा है वो आपकी अपनी गाड़ी रोक लेगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा भी ऐसे हॉन्किंग होती है तो हमें शोर लगने लगा है। एग्जैक्टली, अभी हमें इतनी आदत हो गई है अब शांति में रहने की। तो यहाँ यूजुअली हॉर्न नहीं बजाते हैं लोग। दो लंदन थोड़ा सा सिटी टाइप है तो आपको कुछ कुछ सुनाई दे सकता है, बहुत कम, बट अगर आप और थोड़ा आउटस्कर्ट में जाते हैं, अगर आप जैसे कंट्री साइड जाते हो, बिल्कुल कोई हॉर्न नहीं, किसी को जल्दी नहीं है, कोई रश में नहीं हो। मुझे अभी एक बात और याद आई कि यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स नहीं है, और यहाँ पे इवन जो पेट डॉग्स भी हैं बहुत रेयरली होते हैं जो बार्क करते हैं, जो भौंकते हैं, हाँ। बहुत कम, नहीं आपको भौंकते भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे रनिंग कल्चर बहुत जबरदस्त है। मैं देख रहा था लोग लंच ऑफिस वर्क फ्रॉम होम जिसको किसी का है, सपोज लंच ब्रेक 1 घंटे का होता है, उस 1 घंटे में जाके वो आधा घंटा 5 किलोमीटर रन करके आ जाते हैं। अगेन इंडिया में हमें ऐसे वेदर नहीं मिलता कि हम रनिंग पे जाएं, क्योंकि काफी ह्यूमिड रहता है। और यहाँ पे अगर गर्मी भी है तो वो ठंडी हवा लगती रहती है, तो आई थिंक वेदर भी ना फुल सपोर्ट करता है रनिंग कल्चर के लिए यहाँ पे और वॉकिंग के लिए। और प्लस लोग भी खुद यहाँ पे बहुत एक्टिव हैं इन सब चीज़ों को लेके। ड्रेसेस अगर हम देखें, इंडिया में बहुत ही सब कुछ कलरफुल ब्राइट देखने को मिलता था, मल्टी कलर्स होते थे। यहाँ पे सिर्फ 2 कलर देखने को मिलते हैं। अगर विंटर्स हैं तो सिर्फ ब्लैक, अगर समर्स हैं तो सिर्फ व्हाइट। ज्यादा से ज्यादा ये लोग बेज पहन लेते हैं और ग्रे पहन लेते हैं, अदरवाइज से ज्यादा कोई कलर नहीं कर पाते हैं। तो ये एक हमें ये आके यहाँ पे चेंज मिला कि कोई कलर नहीं पहन रहे। और जब मैं यहाँ पे आई थी और मैं तो फैशन पढ़ने आई थी, तो मेरी पूरी वार्डरोब ही कलरफुल थी। तो मैं कॉलेज में अगर अपना पिंक या ब्लू ब्लेजर पहन के जा रही हूँ तो मैं अलग से स्पॉट होती थी वहाँ पे। हम तो इतने कलरफुल से यहाँ बेरंग सी जगह बनाते हैं। और अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो अपने इंडिया में बहुत सारे अनगिनत फेस्टिवल्स हमारे होते हैं। कुछ भी मतलब आप ले लो, होली दिवाली, तो ये बहुत बड़े फेस्टिवल है। छोटे छोटे फेस्टिवल्स भी हमारे इतने सारे होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 2 फेस्टिवल हैं। क्रिसमस जो इनका मेजर होता है, सेकेंड इज ईस्टर, दैट्स इट। बाकी इनकी छोटी मोटी हॉलीडे, बैंक हॉलीडे होती हैं, अदरवाइज इनकी कोई फेस्टिवल नहीं होते हैं। बट क्रिसमस थोड़ा लंबा चलता है इनका। क्रिसमस इनका 2 महीने चलता है, नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा 1.5 से 2 महीने चलता है क्रिसमस। तो उस टाइम पे बड़ा आपको डिफरेंट दिखेगा, पूरा हैपनिंग दिखेगा, तो ये एक अच्छी चीज है। प्लस लंदन का क्रिसमस लाइट्स दे आर क्वाइट फेमस, और ये हर साल एक फेरी लाइट ये लगाते हैं, वो उनका स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है कि इंडियन फेस्टिवल को यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज हैं अलग जगह पे लोगों की। तो आजकल वो जो सोशल गैदरिंग बहुत होती है, अलग अलग जगह पे इवेंट प्लानर जो होते हैं वो बुक कर लेते हैं। होली के मल्टीपल, मतलब मैं गिना नहीं सकता, इतने इवेंट्स थे 1-2-3 दिनों, 5-6 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन पूरा होली चली है। दिवाली में भी ऐसी गैदरिंग होती है, अलग अलग जगह पे बुक कर लेते हैं, बॉलीवुड नाइट होती है। तो यहाँ पे और गरबा तो जो जबरदस्त होता है यहाँ पे। आप नवरात्र के टाइम पे यहाँ पे देखोगे घाघरा चोली में वही होता ना, हाँ घाघरा चोली में आप देखोगे जनता और लड़के कुर्ते पजामा में खेल के आ रहे होते हैं रात को 10, 11, 12 बजे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, बस आपको ढूंढना है कि कहाँ हो रहा है, बुक करना है। हाँ, बस ये होता है कि पैसे देके जाना पड़ता है। एक चीज हमें यहाँ पे ये भी लगी कि हाउस हेल्प या किसी भी तरीके की हेल्प नहीं होती है। अगर आप घर पे होती है, बट बहुत कॉस्टली है।
तो इसीलिए सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। इवन आप ऑनलाइन डिलीवरी भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें बहुत एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। तो आपको खुद ही जाके इतनी सब्जी लानी पड़ती है, खुद ही आपको घर की क्लीनिंग करनी है, खुद ही आपने कुकिंग करनी है। और अगर कोई आप हैवी सामान लेके अप डाउन कर रहे हो तो आपको कोई लेबर भी नहीं मिलती है। अगर आप घर भी शिफ्ट कर रहे हो और आपने गाड़ी बुलाई है तो वो गाड़ी में ड्राइवर उतरता भी नहीं है, ड्राइवर अपनी सीट पे बैठे रहता है और फिर आप भी खुद कर रहे हो। अगर कोई ऐसे लकीली काइंड ड्राइवर आपको मिल गया, अदरवाइज यहाँ पे कल्चर ही नहीं है, क्योंकि लेबर हमेशा हाई रेट पे मिलती है यहाँ पे। ट्रैवलिंग यहाँ पे मोस्ट कॉमन चीज है, बहुत इन है और बहुत ही आई थिंक पॉपुलर चीज है जो यहाँ पे ट्रैवलिंग है। लोग यहाँ पे पैशनेट है, बहुत पैशनेट है ट्रैवलिंग के लिए, प्लान्स के लिए, बाहर निकलने के लिए, छुट्टी के लिए, हॉलिडे बुक करने के लिए। इतने सीरियसली और इतने सीरियसली अपने हॉलिडेज बुक करते हैं। एवरी मंथ या एवरी वीक वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। लुक फॉरवर्ड टू हॉलिडेज। एग्जैक्टली, हॉलिडेज बुक करते हैं वो लोग अपनी एडवांस में, और हॉलिडेज को इतना सीरियस लेते हैं वो लोग कि भाई मैंने हॉलिडेज बुक की है, मैं इसमें आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मैं उसको नहीं हिलाने वाला हूँ। तो इस तरह से लोग यहाँ पे लुक फॉरवर्ड करते हैं अपने हॉलिडेज को एंजॉय करने के लिए। यहाँ नियर बाई भी इतनी ब्यूटी है, अगर जो लोग सपोज बाहर नहीं भी जा रहे हैं तो बट वो नियर बाई भी घूम लेते हैं। 1-2 घंटे में आप पेरिस हो यहाँ से, राइट? तो ट्रेन में अब हमारे इंडिया में आप सोचो, अगर आप इंडिया में रहते हो तो कितने लोग हो, आप अपने बच्चों को लेके आप ट्रैवल करते हो, जरा मुझे बता दो। अगर कोई अपने बच्चों को लेके साल में 4 बार मिनिमम, बता रहा हूँ ये, कम से कम अगर 4 बार भी ट्रैवल कर रहा है तो सोच लो कि तुम लोग अच्छी लाइफ जी रहे हो एंड यू आर गिविंग अ गुड मेमोरीज टू योर चिल्ड्रन। अगर नहीं कर पा रहे हो वो, तो समझ लो कि देन वी आर जस्ट लिविंग आवर लाइफ बस दूर। तो ये फैक्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं टीचिंग की बात कर रहा था, मैं अगर पहले टीचिंग में आप एक टीचर अपने दूसरों के बच्चों को शेप करता है, नो डाउट, बट अपने उसके बच्चे का कितना टाइम देता है वो अपने बच्चे को, जो टीचिंग में होंगे या जो ऑब्वियसली सबके बच्चे हैं तो वो रिलेट कर पा रहे हैं इससे। अपने बच्चों के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है उधर, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा करते नहीं, हम लोग प्लान जाते नहीं हम लोग बाहर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक आउट योर टाइम, सब थोड़ा टाइम निकाल के बाहर जाएं, घूमें, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, हॉलीडे प्लान करें। तो अब बात करते हैं कि यहाँ के घरों में क्या फर्क है। बट यहाँ पे घर ऐसे हट शेप के होते हैं, क्योंकि ये विंटर एरिया है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ठंड रहती है। तो जब हम आए थे हमें ऐसे शौक तो नहीं लगा था, क्योंकि जहाँ से हमें उत्तराखंड से, वहाँ पे पहाड़ों में भी हमारे बिना फ्रिज और बिना पंखे के रहते हैं, क्योंकि सेम ही वेदर रहता है। तो यहाँ पे सीलिंग फैंस नहीं होते हैं, एसी नहीं होते हैं, बट हाँ हर घर में हीटर आपको जरूर मिलेंगे। और वॉशरूम का यहाँ पे रहता है कि आपके बाथटब होता है और बाथटब में ही शावर एरिया होता है। ये बड़ा एक आपको बाथटब में ही खड़े होके नहाना है, मतलब आप अपनी जान हथेली में लेके नहा रहे होते हैं, क्योंकि आप नीचे सिर्फ ऐसे से, क्योंकि आप सोचो ऐसा बाथटब होता है ये ऐसा, आप ऐसे में बीच में खड़े हो और उसमें से आपने अगर शावर लगाया है, जब आप पूरा नहा के निकलते हो तो ऐसा लगता है कि आज तो फ्रैक्चर होना ही है। हर दिन शावर एरिया से बाहर निकल के लगता है कि एक जंग जीत ली हमने, क्योंकि बड़ा दिक्कत है, बड़ा रिस्की है, वो स्लिपरी होता है। हाँ, इधर घर में लॉक नहीं होते बेडरूम में, ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है कि बेडरूम में आपके लॉक नहीं होते हैं। इवन आपके जो ये RFID वाले डोर्स हैं यहाँ पे, जैसे होटल में डोर्स होते हैं राइट, ऐसे RFID वाले डोर्स हैं यहाँ पे। तो अगर किसी के पास सपोज मैनेजमेंट एक्सेस हो गया, वो डोर से अंदर आ सकता है कोई भी। थैंक गॉड हमारे टॉयलेट में लॉक है, बहुत जगह टॉयलेट में भी लॉक नहीं होता है। एंड ड्रिंकिंग टैप वाटर इज क्वाइट कॉमन। हाँ, टैप वाटर तो शुरू में तो हम जब पी रहे थे तो हमें बहुत वियर्ड लग रहा था। तो इसी के साथ हम एपिसोड नंबर 3 इंडिया वर्सेस लंदन रैप अप करते हैं। तो हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट ये नहीं था कि हम इंडिया और लंदन को कंपैरिजन करें, ऑल्दो द टाइटल इज इंडिया वर्सेस लंदन, बट हमारा ये था कि हम इंडिया में ऑलरेडी अपनी इतनी लंबी लाइफ रह के आए हैं, फिर हम यहाँ आए तो हमें क्या क्या चेंजेस दिखे कि कुछ प्रोज इंडिया के हैं, कुछ प्रोज लंदन के हैं। एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे बेसिकली कि हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा दोनों जगह जीने रहने का। आप लोग भी बताइएगा कि जब आप लोग नए नए लंदन मूव हुए थे तो आपको क्या क्या चीजें नई लगी थी, एंड आपका क्या एक्सपीरियंस था लंदन में आने का। और अगर आप लोग लंदन आने का प्लान कर रहे हैं तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। So thank you so much for watching and do like, share and subscribe to our channel Nishu Dishu London Vlogs.